स्टूडेंट्स, हम ये जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, नॉकिंग, एंटी नॉकिंग और ऑक्टेन नंबर, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए यहाँ पर जो इंटरनल कंबस्चन इंजन है उसकी वर्किंग, उसकी फंक्शनिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक बार हमारे को ये समझ में आ जाता है कि किस प्रकार 4 स्ट्रोक इंजन काम करता है, तो हम नॉकिंग के बारे में बेहतर तरीके से जान पाते हैं। तो मैं आपको कोशिश कर रही हूँ इस डायग्राम की हेल्प से कि किस प्रकार जो फ्यूल्स है फॉर इंटरनल कंबस्चन इंजन वो वर्क करते हैं, यानी कि आईसी इंजन कैसे वर्क करता है। तो आप ये डायग्राम देखिए, यहाँ पर ये 1 2 3 4 पहला है इनटेक, फिर कंप्रेशन, पावर और ये एग्जॉस्ट। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है अगर आप इसको समझेंगे। तो पहले वाले को हम कहते हैं यहाँ पर सक्शन स्ट्रोक, फिर है कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इस तरह से 4 स्ट्रोक इंजन कहलाता है। वापस से मैं रिपीट कर रही हूँ, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो आप ये देख रहे हैं, ये एक सिलेंडर है और ये पिस्टन है और ये इसमें 2 वैल्व्स हैं। एक में फ्यूल आता है, इसलिए हम उसको इनटेक वैल्व कहते हैं, इसको हम इनटेक कहते हैं फ्यूल के लिए। ये एग्जॉस्ट वैल्व है जिससे कि गैसेस बाहर निकलती है, वेस्ट गैसेस। और ये आप देख सकते हैं, ये स्पार्क प्लग है। तो इस प्रकार ये 4 स्टेप्स में वर्क करता है। तो सबसे पहले व्हाट हैपन्स कि इनटेक वैल्व से जो हमारा फ्यूल है, यानी कि पेट्रोल है या गैसोलीन है, वो अंदर सक किया जाता है और इसके साथ साथ कार्बोरेटर से एयर भी सक होती है। तो ये पिस्टन है, ये पिस्टन पहले ये डाउन स्ट्रोक जाएगा, यानी कि इसको सक्शन स्ट्रोक कहते हैं हम। ये सक करेगा तो यहाँ पर ईंधन इस स्पेस में आ जाता है, तो सक्शन स्ट्रोक। अब ये कंप्रेस करता है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये कंप्रेस करेगा, ये इसको कंप्रेस करेगा। और जितना बेटर कंप्रेशन, यानी कि यहाँ पे अब एयर और फ्यूल का मिक्सचर है, गैसियस फ्यूल का, दोनों का मिक्सचर है, वेपर्स है दोनों की। तो ये यहाँ पे इसको कंप्रेस करना चाहेगा, तो यहाँ से यहाँ तक ये कंप्रेस होगा। तो इसका एक वॉल्यूम ये हुआ V1 और ये फाइनल वॉल्यूम V2। ये हमारा कहलाएगा कंप्रेशन रेशियो। तो कितना बेटर इसको ये कंप्रेस करता है, उससे पहले जो हमारा ईंधन है वो इग्नाइट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे स्पार्क प्लग रेडी है, तो इसको हमने कहा कंप्रेशन स्ट्रोक। तो कंप्रेशन जो रेशियो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी पे, ठीक है। अब उसके बाद जैसे ही ये पूरा कंप्रेस होगा, तीसरा स्ट्रोक काम में आएगा, यानी कि जब ये यहाँ पहुँच जाएगा तो स्पार्क प्लग इग्नाइट होता है, यानी कि एक चिंगारी निकलती है और उससे इस फ्यूल का कंबस्चन होता है। एयर ऑक्सीजन देती है, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस से कंबस्चन होता है। और कंबस्चन इतना जोर से होता है कि ये फिर से पिस्टन पीछे आता है। तो जो कंबस्चन होता है वो एक ही बार में होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए सारे फ्यूल का, यानी कि इट शुड बी इन अ कंटिन्यूअस मैनर, इट शुड बी एट द सेम टाइम एंड वेरी यूनिफॉर्मली। तो उससे जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है उससे हमारा व्हीकल रन करता है। और ये एक ही बार कंबस्चन होने से एक साथ पिस्टन पीछे आता है। तो ये हमारा पावर, क्योंकि पावर स्ट्रोक मतलब पावर जनरेट होती है, हीट एनर्जी। अब ये एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट मतलब फिर से ये जो पीछे आया है पिस्टन, ये वापस से आगे जाएगा, यहाँ पे वापस से जाएगा, क्योंकि अब जो इस चैम्बर में वेस्ट गैसेस हैं, जो फ्लू गैसेस हैं, उनको एक्सपेल आउट करना है, उनको बाहर निकालना है। तो ये वापस से कंप्रेस होता है और यहाँ से एग्जॉस्ट गैसेस बाहर आ जाती है। तो इस प्रकार से ये 4 स्टेप्स में काम करता है। सबसे पहले तो ये मैक्सिमम पुल करता है एयर को और फ्यूल को, फिर मैक्सिमम कंप्रेस करता है, उसके बाद इग्निशन होता है, यूनिफॉर्म होता है और एट अ टाइम होता है, वन टाइम। और उससे जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो पावर, जिसको हम कहते हैं, वो यूज में आ जाता है। और फिर से क्योंकि गैसेस यहाँ पे फिलअप हो जाते हैं तो पिस्टन पीछे आता है और वापस से एक चौथा स्ट्रोक लगता है जिसमें एग्जॉस्ट गैसेस जो है वो बाहर एक्सपेल आउट कर देती हैं। इन दिस वे दिस इज कॉल्ड एज 4 स्ट्रोक
internal combustion engine. Internal means internally the combustion takes place. Now what happens if the, अगर मान लीजिए फ्यूल की प्रॉपर्टी बेटर नहीं है, उसमें ऐसा माना जाता है कि अगर उसमें स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स ज़्यादा हैं, तो ये जो हम प्रोसेस चाह रहे हैं वो इस प्रकार का नहीं होकर थोड़ा सा उसमें वेरिएशन आता है. और नॉकिंग कैसे प्रोड्यूस होती है, और नॉकिंग एंटायरली डिपेंड करती है फ्यूल की प्रॉपर्टी पे. तो फ्यूल में अगर सिंपल स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स ज़्यादा हैं तो नॉकिंग ज़्यादा होगी. तो नॉकिंग कैसे होती है ये समझिए. तो पहला स्टेप तो सेम है कि एयर और फ्यूल अंदर सक होगा, इसको हमने सक्शन स्ट्रोक कहा है, यानी कि इनटेक होगा, सक्शन स्ट्रोक है ये. और उसके बाद फिर से ये कंप्रेस होगा. तो जब ये कंप्रेस होता है तो उससे पहले ही क्या होता है, ये पूरी तरह से कंप्रेस होने से पहले ही जो फ्यूल है वो इग्नाइट हो जाता है. फ्यूल का इग्निशन कैसा होता है, बाद में नहीं होता. जैसे जैसे पिस्टन कंप्रेस हो रहा है वैसे वैसे अनइवन मैनर में, असमान रूप से इसका कंप्रेशन हो जाता है. इसका कंप्रेशन असमान रूप से होने लगता है. यानी कि पहले कुछ ईंधन कंप्रेस होता है तो वो इतनी जोर का ब्लास्ट के साथ कंप्रेस होता है कि वो बार बार पिस्टन पे वो एक धक्का मारता है, वो पिस्टन पे जोर जोर से धक्का मारता है और आवाज़ के साथ, बर्स्टिंग आवाज़ के साथ वो पिस्टन पे कंप्रेस होता है. फिर ये कुछ आगे बढ़ेगा तो फिर से और बचा हुआ ईंधन उसका कंबस्टन होगा तो वो भी इस पे. तो इस प्रकार से ये जो पिस्टन है इस पे बार बार से इस पे एक नॉइस प्रोड्यूस होती है कंबस्टन की, जिसको कहते हैं हम, बहुत ही धमाकेदार आवाज़ से वो उसका कंबस्टन होता है. यानी कि यूनिफॉर्म मैनर में जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाता. और इसको हम साउंड, जो आवाज़ निकलती है वो बहुत ही तीव्र होती है और बहुत ही बुरी आवाज़ होती है, उसको हम नॉकिंग कहते हैं. और फिर बाकी के स्टेप्स तो सेम ही है कि फिर ये जो है पावर तो प्रोड्यूस होती है लेकिन जो गैसेस हैं उसको एक्सपेल कर दिया जाता है. तो ये जो एक स्टेप था जिसमें कि एक ही बार में कंबस्टन होना चाहिए तो वो नहीं होके वो बार बार कंबस्टन होता है. और इस प्रकार से इस पे हैमर जैसी, हथौड़े जैसी जो साउंड होती है वो इस पे प्रोड्यूस होती है, जो अनइवन कंबस्टन के कारण. और इस साउंड को हम नॉकिंग कहते हैं. तो अगर हम चाहते हैं कि नॉकिंग कम से कम हो तो हम अपनी ईंधन की क्वालिटी, फ्यूल की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करते हैं. यानी कि हम वह ईंधन या पेट्रोल या गैसोलीन लेना पसंद करेंगे जिसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा हो, यानी कि जिसमें ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन ज़्यादा हों. और उसके बाद फिर जब कंप्रेशन होगा तो ये देखा गया है कि वो कंप्रेशन फुल होता है, यानी कि वो कंप्रेशन रेशियो को मेंटेन कर पाता है पूरी तरह से. और उसके बाद जो कंबस्टन होता है वो इवन होता है, जिससे कि एक ही बार में कंबस्टन होगा और रैटलिंग साउंड नहीं बन हो पाती. और इस प्रकार से यूनिफॉर्म कंबस्टन के कारण हम कहते हैं कि उसका नॉकिंग कम हुई, यानी कि उसमें एंटी नॉक प्रॉपर्टी ज़्यादा थी. तो इस प्रकार आई हैव एक्सप्लेन्ड यू हाउ द आईसी इंजन, इंटरनल कंबस्टन इंजन, वर्क्स.